लास्ट क्लास आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मोटा मोटी हम लोग मौर्य तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो एक दो है। कौटिल्य क्या, कौन थे? चाणक्य थे ना। चाणक्य का नाम था, उनका दूसरा तीसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। तो इन्होंने जो किताब लिखा था, क्या नाम था उसका? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। ऑनलाइन सबको क्लासेस, मेरी आवाज आ रही है? मिताली, नेहा, रश्मि, गीता, संगीता, पूजा, दीपक, सत्येंद्र, आरती, राकेश। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो कौटिल्य ने अपने किताब में एक कॉन्सेप्ट दिया था। एक मतलब बताया था कि स्टेट के कितने एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो लिखा था 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स। ये लिख लीजिएगा। कौटिल्य का किताब क्या था? अर्थशास्त्र। ठीक है, he mentioned about the 7th elements of state। स्टेट के 7 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो लिख लीजिए। राजा होता है, अमात्य होता है। राजा मतलब किंग हो गया। अमात्य सेक्रेटरी को कहते हैं। ठीक है, तीसरा जनपद लिख लीजिए। जनपद का मतलब टेरिटरी। ठीक है, इसके बाद लिखिए दुर्ग। दुर्ग मतलब फोर्ट। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले फोर्ट। फिर है कोस। कोस मतलब ट्रेजरी। फिर है सेना। सेना मतलब उसकी खुद की आर्मी। ठीक है, 6 एलिमेंट हो गया। सातवां है मित्र। एक दोस्त चाहिए। दोस्त, फ्रेंड जो लिखना लिख लीजिए। मतलब मित्र इन द सेंस आपका अच्छा जो है सोचने वाला होना चाहिए, मतलब स्टेट जो होना चाहिए जिससे आप अपना अलाइनमेंट बना के रखेंगे, जो आपको सपोर्ट करेगा आपके बुरे समय में। तो उस वो मित्र का बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा था, मतलब प्रशासन, प्रशासनिक जो स्थिति थी वो कैसी थी। तो मेन सबसे पेरिफेरी, सबसे सेंटर में कौन था? सबसे सेंटर में होता था राजा खुद। ठीक है। ठीक है, मौर्य शासन में। फिर बाकी जगह होता था प्रांत, मतलब बाकी जो टेरिटरी है वो डिवाइड हो जाते थे किस चीज में? प्रांत में। ठीक है, इसको प्रोविंस कहते थे। और इसमें कौन होता था? इसमें जो राज करते थे वो मोटा मोटी जो है राजा के फैमिली से ही लोग होते थे। जो गवर्नर होता था इसका, वो राजा के फैमिली से ही बिलोंग करते थे। तो लिख लीजिए। इसको कहते थे राजवंशीय कुमार नायक। ठीक है, प्रोविंस में होते थे। ठीक है, प्रांत में अब ऑब्वियस बात है कि खुद अकेले तो राज करेगा नहीं, इसको चाहिए ऑफिशियल्स। तो लिख लीजिए, एक महामात्र नाम का एक जो ऑफिसर होता था, वो प्रांतीय ऑफिसर होता था। महामात्र। ठीक है, जो कि प्रांत का हेड होता था इसके बाद। ठीक है, और एक होता था महामात्य, वो भी लिख लीजिए। सॉरी, कुमार मात्य लिखिएगा। एक और होता था, वो होता था कुमार मात्य। इंग्लिश में लिख लीजिएगा कुमार मात्य, वही MATY है। ठीक है, ये होता था गवर्नर, लिख लीजिएगा। राजवंशीय जो है इसे इंग्लिश में कहेंगे गवर्नर। महामात्र, महामात्र भी बोलते थे। ठीक है, अब हर एक प्रांत जो था, ऑब्वियस बात है, जैसे मान लीजिए आज स्टेट है तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, तो उस समय भी डिवीजन होता था। तो लिख लीजिए, हर एक प्रांत जो है वो विषय में जो है वो डिवाइडेड होता था। द प्रांत इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू विषय। और इसका हेड होता था कौन? विषयपति। ठीक है,
बस नाम याद रखना आपको, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। दिखता है ये महामात्र, जैसे ये गवर्नर है, तो गवर्नर को सपोर्ट करने के, हेल्प करने के लिए और भी ऑफिसर्स होते हैं ना स्टेट में। मान लीजिए गवर्नर है तो गवर्नर का सेक्रेटरी होता है, फिर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो उस समय पे ऑफिसर्स होते थे। तो आपको जानने का जरूरत नहीं है क्या है, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि महामात्र, ऑप्शन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब नीचे में से कौन से ऑफिशियल जो है मौर्य वंश से एसोसिएटेड थे। तो जैसे महामात्र हो गया, कुमार मात्य हो गया, तो ये प्रोविंशियल लेवल पे था। ठीक है, इससे नीचे लेवल पे ये एक तो विषयपति था, और एक दो ऑफिसर का नाम है, आप सिर्फ नाम लिख लीजिए उसका। ठीक है, लिख लीजिए। एक होता था स्थानिक। ठीक है, फिर होता था एक गोप। एक होता था रक्षित। आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन ऑफिशियल का क्या फंक्शन था। आपसे मेनली क्वेश्चन इसी पे पूछेगा कि ये ऑफिशियल किस पीरियड में बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इसलिए हम आप ज्यादा आपको लिखा नहीं रहे। जैसे गोप था, ये गांव के लिए होता था, रक्षित जो होता था नगर के लिए होता था। कंफ्यूज कर जाइएगा क्योंकि सब हर एक पीरियड के जैसे अब इसके बाद में फिर पीरियड में जाएंगे हम लोग, गुप्त पीरियड में, तो हर एक समय ऑफिशियल्स का नाम जो है बदलते चला जाएगा। फंक्शन मोटा मोटी सेम वही रहता है। ठीक है, तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, आपसे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन आप उसी पे सिर्फ फोकस बना के रखिए। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक आ गए, ये मोटा मोटी जो है अशोक है। ठीक है, अशोक के बाद एक दो और रूलर आते हैं। ठीक है, मौर्य वंश से। उसके बाद होता यह है कि जो लास्ट जो रूलर होते हैं, उस रूलर को जो है पुष्यमित्र शुंग नाम का एक आदमी रहता है, जो कि मौर्य वंश का, मौर्य डायनेस्टी का जो होता है वो सेनापति रहता है। वो क्या करता है, उसको मार देता है। मार के अपना एक नया वंश, नया एक डायनेस्टी और नया एक एम्पायर स्टार्ट करता है, जिसको शुंग वंश कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे दो तीन डेवलपमेंट और हुई थी। तो हम लोग अशोका के पीरियड में, मौर्य पीरियड में जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था वो थोड़ा सा देखेंगे। और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि दो जो नया रिलीजन आया था उस समय, बौद्ध धर्म और जैनिज्म। ठीक है, ये दोनों देखेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले, बुद्धिज्म के बारे में लिखिए। बौद्ध धर्म के बारे में बताइए तो कुछ, क्या जानते हैं? कुछ पढ़े हैं, कभी सुने हैं बौद्ध धर्म? बताइए कुछ, जो भी चीज पता आपको। और और बताइए, कुछ जगह वगैरह पता है? ठीक है, ऑनलाइन आप लोग भी बताइए क्या जानते हैं, बुद्धिज्म के बारे में क्या जानते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, और कुछ बताइए इनके बारे में। ठीक है, आपने पॉलिसी बताया कि पीस जो है वो उसको, पीस को स्प्रेड करना इनका काम था। और और कुछ, कुछ भी? बोधि वृक्ष, बोध गया, और चलिए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि संस्थापक कौन था? हेलो पुनीता। हाँ, संस्थापक। हम्म, गौतम बुद्ध। तो आपको क्यों लगता है कि ये बौद्धिज्म, जो बुद्ध जो रिलीजन है, कोई भी रिलीजन जो आता है, उसका आने का कारण क्या होता है? ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन एज अ बैकग्राउंड आपको समझने के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको ये एक थोड़ा क्लियर होगा। देखिए क्या हुआ था कि मैंने उस लास्ट क्लास में बताया था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो धर्म था, इसका आने का कारण यही था कि सोसाइटी क्या थी, ब्राह्मण लोग से, मतलब ये चार 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 वर्ण थे।
जो जात में कन्वर्ट हो गए थे, बाद में कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया था। तो इसमें क्या था कि ब्राह्मण लोग क्या बोल रहे थे, ब्राह्मण लोग अपना हायरार्की में, हायरार्की के पोजीशन पे ये लोग अपने आप को डोमिनेंट रखना चाहते थे, ठीक है, ऊंचा रखना चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या किया था, सबसे पहले कि पूरा कर्म कांड जो है सैक्रिफाइसेस स्टार्ट हो गया था, जो यज्ञ वगैरह, ठीक है, ये इससे परेशान थे लोग, नीचे वाले जो लोग थे परेशान थे कि सैक्रिफाइसेस के लिए मेरे को क्या पैसा चाहिए, तो नीचे वाले लोगों के पास पैसा नहीं था। प्लस सैक्रिफाइसेस में जो है ना जानवर लोग का सैक्रिफाइस कराया जाता था, ठीक है। जैसे आज हम लोग कहते हैं ना गाय हमारी माता है, ठीक है, गाय को आज बहुत पवित्र माना जाता, उस समय जो है ब्राह्मण्स ही माना जाता है स्कॉलर्स के हिसाब से, कि उन लोग सैक्रिफाइस देते थे गाय का ही, ठीक है, गाय का मांस का ही सैक्रिफाइस देते थे, ठीक है। तो उस समय सोसाइटी क्या है, एग्रीकल्चर बन रही थी, ठीक है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी आ रहा था, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी को क्या जरूरत है, गाय भैंस का तो जरूरत पड़ेगा ना, आप सेक्रीफाइस कीजिएगा तो हम गाय भैंस कहां से लाएंगे, ठीक है। तो इससे जो नीचे के वैश्य लोग थे उनको प्रॉब्लम हो रहा था। प्लस सैक्रिफाइसेस के चलते क्या है, सोसाइटी बहुत ज्यादा रिजिड हो गई थी, और साथ में सोसाइटी का जो कल्चर था वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था, ठीक है। प्लस जो है नीचे वाले लोगों को क्या चाहिए था, उन लोगों को भी रिस्पेक्ट चाहिए था, ठीक है, दे ऑल्सो वांटेड टू हैव रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ठीक है, इनको भी रिस्पेक्ट चाहिए था। कि ये लोग बोले कि हम लोग को कुछ सिंपल सिंपल सॉल्यूशन दीजिए, हम लोग को किस चीज का जरूरत है, सिंपल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये सिंपल सॉल्यूशन मेरे को कैसे मिलेगा, कुछ नया सिस्टम लेके आना पड़ेगा। तो ये नया सिस्टम जो है आया, तो इस सिस्टम के अंदर में ऐसा सिस्टम जो था, ये सिस्टम को बाद में नाम दे दिया हम लोग क्या, रिलीजन का, ठीक है। तो इस समय ऐसा सिस्टम सिर्फ बुद्धिज्म और जैनिज्म नहीं था, इस तरीके से 63,000 रिलीजन जो है वो एग्जिस्टेंस में आए थे, ठीक है। जिसमें से मोटा मोटी 2-3 ही बचा, क्योंकि बाकी लोग का या तो थ्योरी अच्छा नहीं था, या उनको स्टेट सपोर्ट नहीं था, ठीक है। तो एक धर्म को जो स्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होता है, उसका फिलॉसफी जो होना चाहिए बहुत सिंपल होना चाहिए, कि लोगों में बहुत जल्दी मैसेज स्प्रेड हो, ठीक है। तो ये सिंपल सॉल्यूशन बुद्धिज्म और जैनिज्म ने दिया, ठीक है। मोटा मोटी एक दो और था जो हम लोग देखेंगे, जैसे सांप्रदायिक असंप्रदाय वाला है, ठीक है। तो वो और एक दो देखेंगे, लेकिन बस ये जानना है कि उन लोग ने किसने स्टैब्लिश किया, लेकिन इससे हमें इस दो धर्म को जो है थोड़े डिटेल में देखना है। आपको क्लियर हुआ कि किस लिए धर्म एग्जिस्टेंस में आया, कि ब्राह्मणिकल लोग क्या थे, ब्राह्मण लोग अपना डोमिनेंस बनाना चाहते थे, सोसाइटी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कर्मकांडी में बिलीव करना स्टार्ट कर दी, तो ये लोगों को क्या चाहिए था कि सिंपल सोसाइटी चाहिए मेरे को, प्लस ये सेक्रीफाइस को करना बंद कीजिए, ठीक है। बाद में क्या होता है कि आप जो देखते हैं इंडिया में क्या बोलते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, और जैनिज्म का सिग्निफिकेंस धीरे धीरे खत्म होते जाता है। कब, जब सेकेंड, मतलब जब आपका मोटा मोटी सेकेंड सेंचुरी एडी से, ठीक है, सेकेंड सेंचुरी एडी से खत्म होना चालू होता है, और ये मोटा मोटी 11th एडी तक आके पूरा ही खत्म हो जाता है। अभी आज आप बुद्धिज्म के देखिए कितने परसेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, 1% से भी कम, जैनिज्म में भी 1% पॉपुलेशन से भी कम है इंडिया के। तो इसका खत्म होने का कारण क्या था, खत्म होने का कारण ये था कि ब्राह्मणिकल रिलीजन जो था वो क्या किया, ब्राह्मण लोग क्या किए, ब्राह्मणिज्म में जो है कॉन्सेप्ट किस चीज का आ गया, शिव का आया, विष्णु का आया, ये सारा शिव का, विष्णु का, पार्वती का, ये सारा कॉन्सेप्ट आया। तो ये लोग क्या किए, ब्राह्मण बोले कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, हम लोग अपने आप को उसी तरीके से मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करेंगे तो जो बुद्धिज्म और जो जैनिज्म में जो भी अच्छा अच्छा फिलोसफी है, जो भी अच्छा अच्छा इसका जो फीचर्स है, उस फीचर्स को हम लोग क्या करेंगे, अपने में अडॉप्ट कर लेंगे। तो आज अगर योगा आप देखते हैं जिसको मतलब हम लोग जोड़ते हैं शिव से, फिर अगर आप बहुत सारा चीज है जैसे कि पीस, तो आज ब्राह्मणिकल रिलीजन भी क्या ये स्टैब्लिश करना चाहता है, पीस स्टैब्लिश करना चाहता है। तो ये सारा चीज कहाँ से आया, ये सारे रिलीजन से आया, ठीक है। इसलिए अपने आप को मॉडिफाई किया, और बाद में क्या हुआ, बुद्धिज्म जैनिज्म डिक्लाइन होते चला गया। जैनिज्म का डिक्लाइन होने का कारण ये था क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फिनांस में बिलीव करता था, कि मतलब अगर आप भूखे रहिएगा, शादी नहीं कीजिएगा, ब्रह्मचार्य निभाइएगा, तो ही जाके आपको क्या बोलिए, मतलब आपको निर्वाण जो है वो प्राप्त होगा। और बुद्धिज्म मिडिल पाथ में बिलीव करता था, और साथ में बुद्धिज्म को स्टेट पैटर्नेज भी था, इसलिए बहुत ज्यादा समय तक रहा। और साथ में बुद्धिज्म जो है आपका सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जैसा कि आपका हो गया मंगोलिया, हो गया चाइना, हो गया, फिर आपका साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे इंडोनेशिया नहीं, मान लीजिए कि आपका फिलीपाइंस हो गया, ये सारा कंट्री क्या है, ये सारा कंट्री अभी भी एक्सेप्ट करता है बुद्धिज्म को एज ए रिलीजन, ठीक है। वहां पे लोग बहुत बहुत अच्छे मायने में लोग फॉलोअर्स हैं, ठीक है।
इंडोनेशिया में मिलेगा, लेकिन स्टिल वो जब आपका बाद में वो इस्लाम में टर्न हो गया, उसका कुछ कुछ कारण है। ठीक है, तो आपको ये मोटा मोटी समझ में आया, कहानी समझ आ गया ना? ठीक, कहानी लिखने की जरूरत है, आप लिख लीजिए बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले लिख लीजिए कि आपका जन्म, एक याद कर लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुने हैं? हाँ, कौन थे? हाँ, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को करेला पसंद था, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, LBSK। ठीक है, तो L से लिखिएगा लुम्बिनी। ठीक है, B से लिखिएगा क्या है, बोध गया। S से सारनाथ। ठीक है, और K से कुशीनगर। हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी वाले कुशीनगर, इसका हिंदी कुछ होता नहीं है, लुम्बिनी का लुम्बिनी होता है। ठीक है, तो देखिए लुम्बिनी में पहले समझ लीजिए ना, लुम्बिनी में क्या था उनका, उनका बर्थ हुआ था। बोध गया में तो लिख लीजिए इनलाइटमेंट हुआ था, मतलब ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सारनाथ में पहला सरमन। ठीक है, और कुशीनगर में इनका डेथ हो गया था, मतलब महापरिनिर्वाण इनको मिला था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इनका वंश है। ठीक है, वंशज का बना लीजिए फोटो, माता पिता, फिर वो खुद हुए, ये उनकी वाइफ हो गई, फिर ये जाके उनका एक बच्चा हुआ उनसे। ठीक है, माँ का नाम लिख लीजिए, क्या था, क्या नाम था? इंग्लिश में लिखवा देंगे, आपको दिक्कत हो रही है? जो कहानी बताएं उस कहानी को ढंग से याद रखिएगा, उस कहानी के बेसिस में फिर पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, तब क्या होगा, याद ज्यादा समय तक रहेगा, नहीं तो सिर्फ फैक्ट्स की तरह से याद कीजिएगा, अभी याद रहेगा फिर भूल जाइएगा, फिर याद कीजिएगा फिर भूल जाइएगा। ठीक है, देखिए माता का नाम, पिता का नाम, तो लिख लीजिए माता का नाम महामाया। महामाया। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिएगा ना। दूसरा था शुद्धोदन, ये पिताजी का नाम। तो धन। ठीक है, इनका नाम क्या था, ये गौतम बुद्ध हो गए। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा। इनका बेटा का नाम राहुल। ठीक है, क्लियर? अब देखिए महामाया जो थी, वो जो है वो जैसे ही जन्म दी थी इसको, बुद्ध को, उसके 1 साल के उपरांत ही उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो इन सुद्धोधन ने क्या किया, दोबारा शादी किया होगा, तो इनकी जो फॉस्टर मदर थी, तो उस फॉस्टर मदर का नाम लिख लीजिए, मतलब स्टेप मदर बोलते हैं ना, लिख लीजिए प्रजापति गौतमी। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो डेट लिख लीजिए 563 BC। यहीं पे लिख लीजिए 563 BC से लेकर 483 BC तक था। BC का कॉन्सेप्ट समझ गए ना?